हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड फॉर्मेशन वाला। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम के 3 पार्ट्स हम मैंने आपको बता चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जिसमें से लेजिस्लेचर हम पढ़ चुके हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। जिसमें से कैबिनेट मिनिस्टर आपको मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ही चुनता है इन लोगों को, और इन लोगों का चुनाव होता है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि ये लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने कल आपको सारी डिटेल्स बता दी थी। इसके अलावा कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी करंट में जो कैग है वो राजीव माथुर है, नहीं सॉरी, करंट में राजीव महर्षि हैं इंडिया के कैग, ठीक है, जो सारे अकाउंट्स देखते हैं और राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी। ये हमारा 3rd पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये सुपीरियर पार्ट माना जाता है। इसके पास ये पावर है कि ये इन दोनों के काम को देख सके और इनके खिलाफ भी कोई केस कर सके, इनके पक्ष में भी कोई जजमेंट दे सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है जुडिशरी का? लेजिस्लेचर ने कोई लॉ सही तरीके से बनाया है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं, ये कौन देखता है? जुडिशरी। अगर कोई लॉ बन गया है तो एग्जीक्यूटिव उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये भी कौन देखता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इन दोनों का सुपीरियर पार्ट है जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी का काम क्या किया जाता है कि सरकार और लोगों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में एक तरीके से ये ब्रिज का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम सीधे जाके कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में हम निचली अदालत में गए, फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हम लास्ट तक हमारा केस लड़ सकते हैं। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है गवर्नमेंट और नॉर्मल पब्लिक, है ना, उनके बीच में। क्योंकि हमारे खिलाफ, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि हम हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है कि हमको न्याय मिलेगा, हमको जस्टिस मिलेगा। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलॉट किया है, ठीक है। तो ये सुपीरियर पावर है। तो जुडिशरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो जुडिशरी के कुछ पार्ट्स हैं। जुडिशरी सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, है ना। एक सीक्वेंस होता है जिसमें जुडिशरी अपना काम करता है। तो उसमें सीक्वेंस में सबसे पहली चीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, उसके नीचे होते हैं छोटे छोटे कोर्ट या पंचायतें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नाम से स्पष्ट है कि ये सुप्रीम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नाम से स्पष्ट है कि ये सुप्रीम है। ये सब कोर्टों का कोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट होता है। जब हमारे इंडिया में कहीं पे कहीं कुछ भी, यानी सारे कोर्ट्स में अगर हमको न्याय नहीं मिला है तो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हम लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो 1774 में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में खुला था कोलकाता में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड करके रखा है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक हाई कोर्ट है और वो है बिलासपुर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देश का 19th नंबर का है वो हाई कोर्ट, जो कि बिलासपुर में है, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर में है, एमपी में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे, सारे स्टेट्स में एक हाई कोर्ट होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक कोर्ट होगा। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं जिसको दीवानी कोर्ट कहते हैं, फौजदारी कोर्ट कहते हैं। छोटे मामलों के, चोरी के मामलों के अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं। ये सारे कोर्ट्स का बहुत बड़ी चेन है, पूरा एक ट्री सिस्टम है। वो मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये सारे कोर्ट्स का क्या काम है, अब इसको हम देखते हैं। देखो,
सुप्रीम कोर्ट, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हाई कोर्ट हैं इनके जो जज होते हैं इनको जो सेलेक्ट करने का या इनको नियुक्त करने का काम कौन का होता है? प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की एडवाइस पर सारे देश के स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के मेन जज को चुनता है, ठीक है। और इनको हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता। इन लोगों के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा एक कोर्ट मार्शल टाइप में एक चीज़ होती है, तभी इनको हटाया जा सकता है, नहीं तो इतना इजी नहीं है इनको हटाना, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इसके जो भी आदेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला होता है हमारे इंडिया में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये निर्दोष है, ये कल्प्रिट नहीं है, तो फिर उसको कोई भी कल्प्रिट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हर कोई अपना केस जब सारी जगह से फेल हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। लाइक सलमान खान का आप केस देख लें, हिट एंड रन या वो उसने काले हिरण का शिकार किया था, वो भी सारी चीज़ें आगे आगे जा रही थी, तो पर वो उसको तो यहीं पर मिल गया था कि वो नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। लाइक आतंकवादी था अजमल कसाब, उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। निर्भया का केस यहाँ तक गया है। तो ये ऐसे केसेस हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के जो लोग थे उन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी थी, ठीक है। उसमें से एक बंदे ने प्रेसिडेंट से क्षमा याचना की प्रार्थना की थी, जो कि नाबालिग था, जो 18+ नहीं था, जो रेप केस था उसमें। तो प्रेसिडेंट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था, उनने मना कर दिया था। मैंने आपको कल ही बताया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने उसकी फांसी की सज़ा को नहीं रोका था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये जो फाइनल डिसीजन देता है उसको सारे कोर्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ये जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनका ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट करवा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि ये कोई एक केस है पर्टिकुलर जो यहाँ पर या कहीं पर भी चल रहा है, बट उसको लगता है कि ये लोग सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वो केस को सीधे उठा के अपने पास बुला सकता है कि लाओ भाई ये केस हम हैंडल करेंगे, ठीक है। और अगर उसको अपने पास नहीं बुलाना है तो वो यहाँ के केस को यहाँ पे भी पहुँचा सकता है या यहाँ पे भी पहुँचा सकता है, ठीक है, या हम अपने केस को भी यहाँ पहुँचा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या होता है? ये इसकी जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में होने वाले केसेस को अपने तरफ देखता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में अगर हाई कोर्ट है तो बिलासपुर का हाई कोर्ट पूरे छत्तीसगढ़ के केसेस को देखेगा, ठीक है। इसके बाद ये अपने से नीचे वाले कोर्ट के जो केसेस होते हैं इनकी भी सुनवाई कर सकता है हाई कोर्ट। इसका मन हुआ तो वो यहाँ के केसेस को अपने पास बुला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। ये क्या करते हैं? ये कुछ पर्टिकुलर एरिया से डिवाइडेड होते हैं, या एक ज़िले में ही एक रहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दुर्ग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो ये सिर्फ दुर्ग के और उसके आसपास के गाँव के केसेस देखते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े केसेस या क्रिमिनल केसेस पे भी ये लोग फैसला दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे छोटे छोटे जो केसेस आते हैं, छोटे छोटे जो आते हैं जिसमें एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। उनके नीचे आती है पंचायतें, ये लोग भी अपने हिसाब से काम करते हैं, छोटे छोटे लेवल के। तो ये होते हैं कोर्ट। और ये मैंने आपको बताया कि जुडिशरी क्या काम करते हैं। तो जुडिशरी हमारे यहाँ सुप्रीम पावर होता है जुडिशरी को। सारे जुडिशरी के पास बहुत बड़ा पावर है कि वो यहाँ पे दोनों जगहों पे चेंजेस ला सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट जुडिशरी हमारी पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज कर सकती है। तो ये था हमारा ये चैप्टर जिसमें मैंने आपको पूरा बताया। इसके अलावा इस चैप्टर में थोड़ा सा एक वो बता दूं मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्शन जो कमीशन होता है ये क्या काम करता है? इलेक्शन कमीशन आपको है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो चुनाव में ड्यूटी लगती है जिनकी, उन लोगों को इनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों के घर में एक लिस्ट आती है कि आप वोट डाल सकते हैं, इस तारीख को आपको यहाँ जाना है, आपकी फ़ोटो लगी रहती है आपको, वो सब भी पूरी जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, ठीक है। जितने भी राजनीतिक दल हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा जो छोटे छोटे जैसे पंखा छाप, सिलाई मशीन छाप, ये सब है, ये सब दलों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे
जैसे बीजेपी का कमल है या पंजा है, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। इसके अलावा कोई दल राजनीतिक दल है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, उसको डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। जैसे हमारे देश में अभी शायद 6 या 7 इलेक्शन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें से बीजेपी एक है, कांग्रेस एक है, ऐसी छोटी, और साउथ की बहुत सारी हैं, बीएसपी है, ऐसे बहुत सारी हैं। ये इनको डिसाइड कौन करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं? इनको ये इलेक्शन कमीशन करता है। बाकी लोगों को निर्दलीय घोषित कर दिया जाता है। इनके चुनाव चिन्ह भी ये लोग ही बांटते हैं, पूरी व्यवस्था ये लोग करते हैं। चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है कि ऐड नहीं दिया जा सकता, विज्ञापन नहीं किया जा सकता, ये सब काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और अगर कोई सांसद या विधायक सही नहीं है तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी कंप्लेंट राष्ट्रपति या राज्यपाल तक कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन। और कितना खर्चा होगा इलेक्शन में, ये सब भी डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अगर कोई इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए तो चुनाव को रद्द करने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर में है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक का, क्योंकि हमारे सबके एक एक लगभग हो चुके हैं, इकोनॉमी हमारा रह गया, तो हम उसको नेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट होगा बेटा तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना। ओके, थैंक यू।